नमस्कार दोस्तों, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर शुरू हो गई है। और वहां पर जो रास्ते तैयार किए जाने हैं और जिस प्रकार से वहां पर अन्य सुविधाएं दी जानी हैं और जो भी सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्रवाई की जाती है, वो सुरक्षा व्यवस्था या जिस प्रकार के भी जो सर्वे होते हैं वो वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और उसकी माननीय गृह मंत्री जी ने समीक्षा भी की है। और कल या परसों जो ट्वीट किया था उन्होंने, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब ये बहुत जल्दी ही यात्रा शुरू हो जाएगी। हालांकि तारीखों का कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चलेगा और उसके क्या नियम होंगे उसकी अभी वो घोषणा नहीं हुई है। लेकिन तैयारियां वहाँ पर क्योंकि पहले करनी पड़ती है और करीब महीने 20 दिन पहले वो यात्रा की तैयारियां करनी पड़ती है, तो ट्रैक वगैरह तैयार करना पड़ता है, तो उसके लिए वहाँ चल रहा है काम। तो यहाँ पर जो मेन बात ये है कि अगर आप लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसी तरह की एक और यात्रा है मणिमहेश की, जिसका पिछला वीडियो मैंने दिया था। तो आप लोग मणिमहेश और अमरनाथ यात्रा, एक इसके लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी है, लेकिन वो यात्रा बहुत अलग किस्म की है। वो देश से बाहर की तरफ, बॉर्डर से बाहर है, तो उसको जाना इतना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए जितना कि अमरनाथ और मणिमहेश की यात्रा है। तो यहाँ पर मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा में और मणिमहेश यात्रा में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस की तैयारियां आप कर सकते हैं। और अभी से शुरू करेंगे तो उस यात्रा को आप आराम से कर पाएंगे वहाँ पर। वरना तो यही होगा कि आपका जो है जेब खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको घोड़े पे, पिट्ठू पे या पालकी पे जो सवारी करनी पड़ेगी वहाँ पर, अगर आप चलने में समर्थ नहीं होंगे वहाँ जाके बीच रास्ते में आप। क्योंकि मैंने देखा वहाँ रास्ते में, खुद देखा वहाँ पर कि किस तरह की समस्याएं आती है उन लोगों के लिए जो यात्रा तो करना चाहते हैं लेकिन वो लोग चलने में सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ से तो वो जोश में चले जाते हैं कि वहाँ वादियों में हम पैदल चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और जयकारे लगाएंगे। तो वो यहाँ तो बेशक वो कितना भी कर ले, लेकिन वहाँ पर जब उन्हें चलना पड़ता है तो वहाँ पर सामने जब बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं और वो पहाड़ों को जब आप कहते हैं कि अरे वो तो साइड में पहाड़ है, लेकिन जब घूम फिर के जब आपको उसी पहाड़ पे चढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए तैयारी करनी होती है। और ऊंची नीची खाइयाँ, पैदल रास्ते किस प्रकार से, और मौसम की मार झेलनी होती है, और लगातार 3-4 दिन पैदल चलना होता है। हालांकि 2 दिन की यात्रा भी है अमरनाथ यात्रा, और मणिमहेश यात्रा में भी 2 ही दिन लगते हैं। हालांकि 2 ही दिन की यात्रा है मणिमहेश की यात्रा, और अमरनाथ यात्रा भी आप चाहें तो 2 दिन में पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो परंपरागत या जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो यात्रा है अमरनाथ जी की, वो 4 दिन की यात्रा है। यानी कि आप पहले दिन, दूसरे दिन पहलगांव से जब आप चलते हैं तो 2 पड़ाव वहाँ पर रात में होते हैं, तीसरा पड़ाव आपका गुफा के पास होता है, और चौथे दिन आपको वहाँ से तीसरे चौथे दिन आप अगर पैदल चलने में सक्षम है आप बहुत ज़्यादा है, अगर आप जैसे सैनिक हैं या पुरुष सैनिक हैं या आप इस तरह के बहुत ज़्यादा पैदल चल सकते हैं, तो आप एक दिन में 2 पड़ाव भी पार कर सकते हैं। लेकिन वो रात को वहाँ पर चलना अलाउ नहीं है, रिस्क होता है वहाँ पर, रिस्की होता है, और सुरक्षा की गारंटी नहीं होती वहाँ पर रात को। इसलिए वो ध्यान रखना होता है कि आपको दिन में ही चलना होता है पैदल। और तो ज़्यादातर लोग परंपरागत तरीके से ही चलते, तो आप लोग भी, तो काफ़ी लोगों ने यात्रा की होगी, आप उनसे भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मेरा जो मकसद वो ये है कि अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो ही आप उस यात्रा को आराम से कर पाएंगे। और रही बात स्टेमिना की, तो आपको उसके लिए अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना दमखम दिखाना पड़ेगा वहाँ। तो उसकी पहले आपको यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी का मतलब ये है कि आपको पैदल चलने की आदत डालनी होगी, ताकि आप महीने भर पहले से पैदल चलने की आदत डालेंगे तो वहाँ आपको, क्योंकि पहाड़ों के वातावरण में आपको थोड़ा सा वहाँ फ़ायदा ये मिलेगा कि वहाँ पर आपको एक सांस कम फूलेगी, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। और हालांकि जैसे जैसे आप ऊपर को पहुँचते जाएंगे पहाड़ों पे तो आपको ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर पैदल चलने में भी आपको कम, लेकिन आप वहाँ पर जो है जोश आपको आता जाएगा। और आप अगर यहाँ 5-7 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालते हैं दिन में टोटल,
तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ 7-8-10 किलोमीटर पैदल चलने में सक्षम आप वहाँ हो सकते हैं, सक्षमता आप दिखा सकते हैं और आराम से फिर आप कर पाएंगे उस यात्रा को। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि पहाड़ों में जो है वातावरण को लेकर के, जलवायु को लेकर के और ये सब चीज़ें वहाँ पर जब मिलती है तो आपको खुद ही मन करेगा कि हम पैदल चलें। लेकिन जो बिल्कुल आलसी है उनके लिए तो वहाँ पर भी वही समस्या है जैसी यहाँ पर है। तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि अपना स्टेमिना, अपना दमखम अवश्य दिखाएं। और बाकी के जो कुछ वीडियोज़ हैं वो मैं और बनाने का प्रयास करूंगा जल्दी ही, और इसी चैनल पर डालने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप लोग यात्रा में जाना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा या मणिमहेश यात्रा दोनों में, तो आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए। और पिछले वीडियो भी मैंने इसी बेस पर कुछ चीज़ें बताई थी, और जल्दी ही मैं इसके लिए अलग से कुछ ऐसे एपिसोड तैयार कर रहा हूँ जो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल दोनों यात्राओं में शामिल हो चुका हूं और मुझे उसका अच्छा खासा अनुभव है। और मैंने पैदल चलकर वो यात्रा की थी, तो मैं पैदल चलने वालों के लिए ही स्पेशल बनाऊंगा। हालांकि वहाँ पर पालकी वगैरह भी है और घोड़े पिट्ठू भी है, और इसके अलावा वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधाएँ भी है। लेकिन फिर वो यात्रा आपकी यात्रा नहीं कहलाएगी, वो आपका एक, आप मौज मस्ती के लिए आप जा रहे हैं, तो आप मौज मस्ती के लिए न जाएं, आप यात्रा के लिए जाएं। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। तो आप लोग फिज़िकल फिटनेस की ओर ध्यान दें, और जो 60 या 65 साल से ऊपर की आयु के हैं उन लोगों को इसमें अवॉइड करना चाहिए, और 12-13 वर्ष के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी इस यात्रा में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, ख़ासतौर पर अगर गर्भवती हैं या शुरुआत है गर्भावस्था का उनका, तो उनको भी यहाँ से अवॉइड करना चाहिए। या जब दिल के मरीज़ है, हार्ट अटैक वगैरह की समस्या या अस्थमा के पेशेंट है, इस तरह के कुछ पेशेंट है, तो उन्हें भी इन यात्राओं में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है कई बार, और पैदल चलने में सांस फूलने लगती है। और क्योंकि मैंने अपनी आँखों के सामने कई लोगों को गिरते देखा है, पड़ते देखा है, और हार्ट अटैक होते हुए देखा है। और रात को तंबू में जब हम सोए हुए थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति को ऊपर गुफा के पास हार्ट अटैक आ गया था, और वो ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से हुआ था, और गुफा के पास भी हुआ था। तो मैंने अपनी 2 बार की अमरनाथ यात्रा में कई ऐसे इंसिडेंट देखे, और मणिमहेश यात्रा में भी हालांकि मरते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर इस तरह की समस्या देखी मैंने। तो उन लोगों को, तो ऐसी यात्रा में वो लोग ना जाएं जो सक्षम नहीं है शारीरिक तौर पर, तो उनको इस यात्रा में अवॉइड करना चाहिए। ये यात्रा मेरी यही आप लोगों से विनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।